Hi guys, I know we are all going through very tough and difficult situation right now. And I just want to pray for everybody and tell that stay home, stay safe, wear mask, sanitize constantly. आपको अभी एक योगा फ्लो दिखा रही हूँ जो कोई भी कर सकता है. अगर आप बिगिनर्स हो तो डेफिनेटली कर सकते हो. अगर आप इंटरमीडिएट हो तो भी आप इस फ्लो को ट्राई कर सकते हैं. ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, बस 10 मिनट ही अगर आप दिन का निकाल सकते हो. कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे योगा में. ब्रेथ वर्क पे इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कीप अस स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री. योगा सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं है. योगा बहुत इट्स सो मच मोर. इट्स फिजिकल, इमोशनल वेलबींग के लिए. वीकेंड में योगा क्लासेस लेती हूँ, ओनली इन द वीकेंड, सैटरडे एंड संडे इवनिंग. तो तभी भी मैं ये कराती हूँ. और अगर आप ये वीडियो प्रैक्टिस करोगे तो मेरे साथ शेयर करना ना भूलें. नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूं अन्वेषा और आज एक बिगिनर्स योगा फ्लो करेंगे एक साथ. बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे योगा फ्लो वीडियो डाल रही हूँ. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैट काउ पॉस्चर और मार्जरी आसना, जो वन ऑफ माय फेवरेट पॉस्चर्स है टू डू, बिकॉज ये फुल बॉडी के लिए ही नहीं सिर्फ, बट आपके स्पाइन के लिए बहुत सही है. सो यू इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, कम डाउन. अगेन इनहेल, यू लुक अप, arch your back, exhale and come down. मैं यूजुअली बहुत तरह के एक्सरसाइजेस प्रेफर करती हूँ. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक होती है, योगा दूसरी हो गई. तो अगर आप योग का अभ्यास रोज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है. बट अगर रोज़ सबके पास टाइम नहीं होता, समय नहीं होता, बाकी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स आप डेफिनेटली ट्राई करें. तो आई विल रिकमेंड यू एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक भी अगर आप योगा कर सकते हो तो नथिंग बेटर देन दैट. और एक और चीज़ ध्यान रखें, योगा इज़ सो मच मोर देन वेट लॉस. इट्स अ यूनियन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल. एंड योगा से मेंटल पीस, सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है. सब हम आ गए हैं माउंटेन पोज पे और पर्वता पोज पे. इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे हील्स जो है वो टच हो जाए हमारे मैट के साथ. आई एम ट्राइंग टू डू अ लिटिल बिट डांसी इन माई पर्वता. Now from here I'm coming to Cobra और भुजंगासन. अगेन अ ग्रेट एक्सरसाइज जो आपके बैक के लिए, शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए बहुत सही है. माउंटेन टू कोबरा, ये हम पोस्चर कुछ टाइम करेंगे. हमारे फुल बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं हम लोग. पहले सूर्य नमस्कार करने से पहले एक वार्म अप ज़रूरी होता है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर अटेम्प्टिंग हियर नाउ. Okay, now walk gently towards your palms. Go down deep, पादहस्ता. Be as comfortable. अगर यहाँ पर comfortable नहीं है तो आप अपनी knees को भी bend कर सकते हैं. Now raise your arms up and release. अब हमारी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो गई है. अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे. तो come to the front of your mat. So inhale, exhale in Pranamasana. Now inhale, raise your arms up, look up. Exhale, breathing बहुत important है. Exhale, come down, पादहस्ता. You can go down deep. अगर जहाँ भी comfortable हो आपको वहाँ रहना है. Now inhale, place your both feet back. You can either jump back or walk back like me and come in high plank or Dandasana. अब knees, chest and chin down in Ashtanga Namaskara. Now inhale Bhujanga or Cobra only with the support of your back, navel on the ground. Now come up in Parvata with exhale. Now slowly bring both your feet in between your palms one by one. दोनों एक साथ आप जंप भी कर सकते हो. And then go down deep again with inhale, raise your arms up, look up. Exhale and release.
This is Surya Namaskar and it has only 9 steps, and this is very easy, beginner friendly. Surya Namaskar has a lot of variations and this is a very easy, quick one for beginners. Now we are going to repeat it for a couple of times, the same variation, and make sure you are doing it with proper breath, okay? And we are done here with 3 rounds. Now after this, if you're feeling tired, you can take some water break. You can pause the video and resume afterwards. Others can start with me. Now from here we are going to keep our right feet outside and left inside and come here in warrior 2 pose. Make sure the knee and your feet, your toes are in one line and not protruding out. Hold here for a couple of breaths. Now we are going to rest one arm on our knees and the other one overhead, and you can either look towards your palm or look towards the sky or the ceiling, wherever is comfortable. Now after this we are going to place the other arm in the mat and twist. We are doing a Trikonasana twist, and this is very good for your posture and your spine. Now back to warrior 2 and release. Now we are going to do the same thing with the opposite side. So left feet out, right in, come first to warrior 2, be here for a couple of breaths. Now rest your arm on the knee and one arm overhead and either look towards the sky or ceiling or towards your palm. Now from here we are going to put that arm down right beside our feet and twist and lift the other arm up. And keep breathing. In every posture, keep breathing, hold for a couple of breaths and then release. And then come to warrior 2 and release. That's it. Now afterwards, in the same posture, we are going to bend forwards. First of all, we are going to, with inhale, raise and lift our arms up and stretch and bend forward. Make sure that your back is straight. बैक को स्ट्रेट रखना बहुत ज़रूरी है. स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए, राउंड नहीं होना चाहिए. Keep breathing. Now you're comfortable. Then you try to place your hands on the mat and try to go deep and give your spine and back a good stretch. आप इसको अपने hamstrings में भी अच्छे से feel करोगे, मतलब back of your leg. This is also very good full body twist and stretch. Now from here, with inhale, you're going to come up and release. Now if you're feeling tired here, we are going to rest in child's pose or balasana. Now balasana is a very good relaxation pose. आप वैसे भी अगर आपको पीरियड्स के पेन क्रैम्प होते हैं तो इस पॉस्चर में आप कभी भी किसी भी टाइम रिलैक्स कर सकते हो. And finally, we are going to do some spinal twisting in Malasana. पहले तो हम Malasana और deep squat में बैठेंगे. This is a great lower body stretch. यहाँ से हम spine की twist करेंगे. We're going to twist and look upwards on the right first,
and then switch and twist with our spine on the left side. This is not only just twisting your lower body but your spine as well. So keep breathing in all the movements. That's it. Now that we are done here, lastly we are ending with some core work. आप आराम से लेट जाइए on the mat and we are going to practice one simple आसन which is सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड. उसके लिए सिंपली पहले हम लेग्स को उठाएंगे एट 30 डिग्री, देन एट 45 डिग्री, देन एट 90 डिग्री. एंड ये हम कोर के लिए भी कर रहे हैं. कोर स्टेबिलिटी एंगेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़. नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू लिफ्ट आवर बट अप एंड होल्ड आवर बॉडी ऑन शोल्डर. इसको सर्वांगासन और शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं. एंड कीप ब्रीदिंग. ओके, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू बीइंग इन द पॉस्चर. जो 90 डिग्री में मैंने रखा था अपना फीट आप वहीं पर रखेंगे अपने बॉडी को. इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. अब धीरे धीरे देखिए मैं कैसे वापस आ रही हूँ. आसना में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है. जब आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं या एसएनसी कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, तब यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टेम्पो. बट द asanas should be always practiced with and gently. So that's it. That's a beginner's summer yoga challenge. Do try this out. Bye.